चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। डिटेरिया का ये करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में बलात्कार और यौन अपराधियों के खिलाफ अपराजिता बिल पारित हुआ है। तो ये जो आपका हुआ है पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान आरसीएस योजना के तहत बने 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले देखते हैं माया एयरपोर्ट अंबिकापुर छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट है। रीवा एयरपोर्ट मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। सहारनपुर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। संजीवा खन्ना भारत के 51वां मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल राइट है। विजय राहतका राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, यानी कि उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के शीर्ष पुरस्कार संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी उड़ीसा ये में दिया हुआ, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायती श्रेणी पुलम्पारा तिरुवनंतपुरम केरल, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका, तीनों सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2025 के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये जो आपका किया जाएगा भुवनेश्वर में किया जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत पड़ता है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश में WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। तो चलिए बताएगा, अक्टूबर 2024 निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। तो ये जो किया गया आपका मिस्र का। और आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना सही हुआ है, लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। डायना इदुलजी के बाद निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रिकेटर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो नीतू डेविड। अगला क्वेश्चन है कि भारत 700 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार को पार करने वाला दुनिया का कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो ये जो बन गया आपका चौथा अर्थव्यवस्था बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है कि प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया हो, तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह में होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, बिल्कुल सही है। रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा ग्रुप की कमान N चंद्रशेखरन के हाथों में है, बिल्कुल सही है। 2008 में उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों क्या है आपका सही है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र की चरणबद्ध तरीके से खत्म करने वाले पहला G7 देश कौन सा बन गया है। तो ब्रिटेन बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका नेतृत्व वाले मिनरल सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क में शामिल होने वाले तीसरे एशियाई देश कौन बना। तो भारत, अपना भारत। 12 नंबर में दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं के अनुसार किस नदी के भूमि स्तर में बदलाव के कारण एवरेस्ट हर साल 2 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है अरुण नदी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये जो दिया गया राजश्री बिड़ला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया है। तो ये जो आपका जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस झील में
माइक्रोसिस्टीन नामक बैक्टीरिया के विषाक्त तत्व में जल के संक्रमण बढ़ने पर खतरा बढ़ता जा रहा है। तो एरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, स्पाइस 2000 क्या है जो इन दिनों में चर्चा में है? तो गाइडेड वर्म है। क्या है? गाइडेड वर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है? तो 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़ रुपया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कॉमन प्लेज पहल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा पर आयोजित डिबेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो आपका किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत किस जनजाति की परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप आजीविका प्रबंधक प्रभाव सामने लाया गया? तो चेचू जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा आपका चेचू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया गया। इन नवाचार में सहयोगी है यानी कि मेटा और इंडिया एआई। अगला क्वेश्चन है 22, नेचर कन्वेंशन इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा 106 यानी कि 176वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है? तो बांका और पश्चिम चंपारण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24, ताइवान सरकार द्वारा भारत में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की गई है? तो ये जो किया गया आपका नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई तीनों में किया गया है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किन देशों में 26 अक्टूबर 2024 को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क सहयोग करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है? तो जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो जेनी एपिनवेक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाना जिले में मारुति सुजुकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाले लक्षण तीर्थ नदी कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित है। 1 और 2 दोनों क्या आपका गलत है फ्रेंड्स, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28, 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा सुविधा लॉन्च करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो हो जाएगा 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण के लिए एक नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई है, ये आपका गलत है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि सभी कथन सही है। ठीक है, गलत नहीं फ्रेंड्स, सभी कथन क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तक पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना की शुरुआत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया गया?
23 अक्टूबर, राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 6 खेल को हटा दिया गया है, इस सूची में शामिल है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन और क्रिकेट, हॉकी और स्पेस, टेबल टेनिस और कुश्ती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? तो ये जो किया गया है आपका डोमिनिका के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? डोमिनिका के द्वारा किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2030 तक कालाजार उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। बी में दिया हुआ है बांग्लादेश कालाजार को खत्म करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया था। 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि उपयुक्त दोनों ए और दो दोनों सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित दिए गए कूट का मिलान कीजिए। बेहदी नखलम महोत्सव, ये में दिया मेघालय, कांची पूजा महोत्सव त्रिपुरा, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। तो 35 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा तीनों। ठीक है, यानी कि तीनों सही मिलान किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिले में पेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष शुरू किया। यानी कि ए और बी दोनों सही है, ना तो ए गलत है ना ही दो गलत है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका दोनों क्या है, ना ही एक गलत है ना ही दो। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग उपहार में दिया। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है? तो हजारीबाग, यानी कि झारखंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। टाइफन द्वीप हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? चीन द्वारा एक महत्वपूर्ण सैन्य निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेरिटेबल हार्मोन्स जीनोम एडिटिंग का अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। किस कंपनी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की है? इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तो ये जो आपका किया गया है 41 का न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय स्काई शील्ड एडल में शामिल हुआ है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटाने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है। बी में दिया हुआ है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, ई समय और न्याय सेतु एवं न्याय सुरीति का ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कृषि अर्थशास्त्रीय का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के कोयना में देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की। इसकी गहराई 6 किलोमीटर होगी तथा यह भूकंपों के अध्ययन में वैज्ञानिक अवलोकन के विश्लेषण को बढ़ावा देगा। यह मिशन
पृथ्वी विज्ञान की प्रगति के लिए जोड़ा जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने छात्राओं को सैनिटरी पैड के लिए खाते में नगद सहायता राशि देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित दिए गए तथ्यों में कौन सा तथ्य गलत है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला बनी है। ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद और संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है? नई दिल्ली। किस देश की विक्टोरिया केजर ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। 15 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ की विकास परियोजना का अनावरण किया था? तो जमुई में। कहाँ किया था? जमुई में। तो चलिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कल हम लोग करेंगे सेट 3। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो पाया है। ठीक है, तो चलिए आज जितना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। सभी को जय हिंद। एक और सभी लोग जय हिंद जरूर कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स, अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखे हैं तो। ठीक है, और अपना नंबर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।